नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जो शरीर रक्षा के साथ साथ हर प्रकार से घर परिवार की रक्षा करता है। और विशेषकर यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर शमशान में जाने की बात आ रही है या आए दिन आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग होता रहता है, कोई व्यक्ति है जो आए दिन कुछ ना कुछ आपके घर परिवार पर, व्यापार पर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया करता है, तो अनेकों अनेक मंत्र प्रयोग दिए हैं पृथक पृथक, परंतु आज त्रिशक्ति का एक साबर मंत्र है। हनुमान जी, महाकाली और भैरव जी का ये संयुक्त मंत्र है। और अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि इस कलिकाल में ये तीनों शक्तियां प्रबलता से कार्य करती हैं और जागृत हैं, चेतन हैं। तो इसमें संशय तो लेश मात्र भी नहीं है कि इस मंत्र का जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित हर प्रकार से घर परिवार की, व्यापार की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। और साथ ही जो व्यक्ति आपके घर परिवार पर किसी प्रकार का भी तंत्र प्रयोग कर रहा है, व्यापार पर कर रहा है, उसे उसका विपरीत परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तीनों ही शक्तियों के साथ ये मंत्र चलता है और निश्चित कार्य करता है। साबर मंत्र है तो साबर मंत्रों में विशेष विधि विधान की तो आवश्यकता कई बार बता चुका हूं, होती ही नहीं है। सामान्य सा पूजन विधान सिर्फ इसलिए बताता हूं ताकि हमारा जो मंत्र है वो शीघ्रता से सिद्ध होकर के हमारे लिए कार्य करे और किसी प्रकार की विघ्न बाधा जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें ना आए। और इसीलिए सामान्य सा पूजन विधान होता है। तो आज का जो मंत्र प्रयोग है, पहले इस मंत्र को सिद्ध करना है, चेतन करना है, जागृत करना है। स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन बार बार बोलता हूं जब हम किसी मंत्र का प्रयोग करें तो अपने अनुकूल बनाने के लिए किसी एक दिन सिद्धि योग में न्यूनाधिक संख्या में जप करके उसे सिद्ध कर लें। तो इस मंत्र को पहले सिद्ध करना होगा, उसके बाद निश्चित तौर पर यह मंत्र आपको हर प्रकार से हर जगह रक्षा करेगा और निश्चित आपके शत्रुओं को विपरीत प्रभाव भी दिखाएगा कि हाँ, उन्होंने कोई तंत्र किया तो उसका फल उन्हें खुद को भुगतना पड़ रहा है। इतना तीव्र प्रभावशाली ये मंत्र प्रयोग है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है, किस प्रकार से इसे जागृत करना है, चेतन करना है, अपने अनुकूल बनाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। जैसे कि आरंभ में ही बता चुका हूं, विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, परंतु चाहे 11 दिन की साधना हो, चाहे 21 दिन की साधना हो, चाहे 1 दिवस की साधना हो, प्रथम दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। कैसा भी करे, पंचोपचार करे, षोडशोपचार करे, थोड़ा बहुत पूजन अवश्य कीजिए। इससे ध्यान लगेगा, एकाग्रता बनेगी और हमारा मन पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने कार्य को सिद्ध कर सकेगा। पूजन सामग्री सामान्य सी है, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सामान्य माँ भगवती शक्ति, हनुमान जी महाराज और भैरव जी के निमित्त जो पूजन सामग्री प्रयोग की जा सकती है वो सभी है, वो आपकी स्क्रीन पर है। विस्तार देने की आवश्यकता नहीं समझता कि एक एक सामग्री को मैं बोल करके बताऊं। अब बात करते हैं किस दिन इसे चेतन किया जाए, किस दिन इसे सिद्ध किया जाए, अपने अनुकूल बना जाए। तो इस प्रयोग के लिए सबसे अच्छा रहेगा अमावस्या तिथि, चतुर्दशी तिथि, शनिवार का दिन। या तो चतुर्दशी तिथि हो, शनिवार हो, या अमावस्या तिथि हो, शनिवार हो। उस दिन इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, सिद्ध करते हैं, जागृत करते हैं, तो यह मंत्र अत्यंत तीव्रता के साथ आपके लिए प्रभावी हो जाएगा। अन्यथा किसी भी सिद्धि योग में मंगलवार, शनिवार का दिन हो, उस दिन भी इसे जागृत किया जा सकता है, रविवार के दिन भी किया जा सकता है। कोई भी सिद्धि योग हो जिसमें सर्वार्थ सिद्धि हो, अमृत सिद्धि योग हो, या अन्य किसी प्रकार का पर्व काल चल रहा हो। पर्व काल के विषय में भी कई बार बता चुका हूं, बार बार फिर भी प्रश्न आ जाता है। होली, दीपावली, नवरात्रि, ग्रहण, जन्माष्टमी, दशहरा, ये सभी जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये पर्व काल कहलाता है। और इनमें जो साधनाएं की जाती है वे कोटिश गुणा फल प्रदान करती है। अर्थात अन्य दिनों में जब हम 11-21 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, इन दोनों में मात्र 1 दिवस के कार्य से, 1 दिवस के प्रयोग से हम 11 दिनों का, 21 दिनों का जो प्रयोग कर रहे थे उसी का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी भी सिद्ध योग में इस मंत्र को जप करके सिद्ध किया जा सकता है। अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि बताया, हनुमान जी, माँ काली और भैरव जी, तीनों ही शक्तियां चल रही हैं। यदि इन तीनों में से कोई आपके इष्ट हैं तो पहले उनके मंदिर चले जाइए, अन्यथा भगवान शिव के मंदिर जाइए, कुछ भेंट सामग्री अर्पित कीजिए, घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और फिर अपने घर आ जाइए। घर में उत्तर मुख होकर के रात्रि काल में इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। जैसे कि बताया, चतुर्दशी या अमावस्या की रात्रि हो, उस दिन आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है।
सबसे पहले अपने सम्मुख किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र के ऊपर माँ काली, हनुमान जी और भैरव जी का चित्र स्थापित करें। माँ काली का चित्र मध्य में, माँ काली के सीधे हाथ की तरफ हनुमान जी का, माँ काली के बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ भैरव जी का चित्र होगा। और साथ ही एक घी का या तिल तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा, एक दिवस का प्रयोग है तो घी का दीपक ही प्रयोग करें। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है, मनोकामना बोलनी है, क्या कार्य है। तो निश्चित है ये रक्षा मंत्र के रूप में कर रहे हैं, घर परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, शत्रुओं को विपरीत प्रभाव देने के लिए, उनके नाश के लिए कर रहे हैं। तो हर प्रकार की रक्षा और शत्रु से सुरक्षा हेतु आप प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से आप संकल्प में बोलिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह पंचदेवों का पूजन आपको करना है। गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। सामान्य जो भी सामग्री आपके पास है उसी से कर लीजिए। इसके बाद में पहले महाकाली का पूजन कीजिए, फिर हनुमान जी का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए। और जब महाकाली का पूजन करेंगे तो भगवान शंकर का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको करना होगा। सामान्य सा पंचोपचार रीति से, अष्टोपचार रीति से, षोडशोपचार रीति से, जैसा संभव हो, जितनी सामग्री हो उसी से आपको पूजन करना है। जब आपका सामान्य पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। इसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली या आपके गुरु नहीं है, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। साबर मंत्र की चर्चा है तो गुरु गोरखनाथ जी का साबर मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। जब चर्चा साबर मंत्र की हो तो निश्चित साबर सिद्धि मंत्र का जप भी 11 बार अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कऊ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। किसी भी साबर मंत्र की साधना में 11 बार इस मंत्र का कम से कम जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे साबर मंत्र शीघ्र फलीभूत होते हैं, चेतन होते हैं, सिद्ध होते हैं। जब आप गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है यथाशक्ति इसका जप करना है। कम से कम 3 माला अवश्य जपिए। छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक विस्तारित भी नहीं है। संभव हो तो 5 करिए, 11 माला करिए, जितना अधिक हो सके। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना कर सके उतना श्रेष्ठ होगा आपके लिए भी, घर परिवार के लिए भी। और इस मंत्र को अधिक करने में कोई हानि नहीं है, निश्चित आपका लाभ ही होगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 महाशमशान वासनी, कर दे देह रखवाली, भूत प्रेत जिन जिन्नाद पास न आए, जो आए भस्म हो जाए, दुहाई हनुमान वीर की, दुहाई काल भैरव की। अत्यंत सरल छोटा सा ये मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा, साधना को कीजिएगा। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो माँ काली, हनुमान जी, भैरव जी की सामान्य सी कपूर इत्यादि से या अन्य एक दीपक प्रज्वलित करके आरती कर दीजिए। जो भोग नैवेद्य रखा है, चाहे वो आपका दूध से बना नैवेद्य हो, बूंदी के लड्डू हो या चूरमा हो, जो भी आपके पास है वो रखिए। अथवा लौंग, इलायची, बतासे का भोग बड़े प्रेम से आप लगा सकते हैं। बस इतना सा इसका सिद्धि विधान है। अब जानते हैं इस मंत्र को सिद्ध आपने कर लिया, प्रयोग क्या है। जब हम सुरक्षा मंत्र की बात करते हैं तो कोई पूजा पाठ करे, साधना करे, शमशान में जाएं, उस समय अपने चारों तरफ किसी चाकू से या कील से या फिर मात्र जल से, तीनों ही माध्यम है, श्रेष्ठतम होगा किसी चाकू से 11 बार मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद चारों तरफ अपने रेखा 3 बार रेखा खींच दे। 11 बार पहले मंत्र का उच्चारण करना है, उसके बाद 3 बार पुनः मंत्र उच्चारण करते हुए 3 बार ही रेखा अपने चारों तरफ खींच लेनी है जब शमशान में जाएंगे। लेकिन सामान्य घर में पूजा पाठ करते हैं तो मात्र 3 बार मंत्र का उच्चारण करके अपने चारों तरफ रेखा खींच लीजिए। यदि भूत प्रेत जिन जिन्नात से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इस मंत्र से झाड़ा लगाया जा सकता है, धागा बना करके, गंडा बना करके, तावीज बना करके उसे
दिया जा सकता है और साथ ही भभूत पढ़ करके भी इस मंत्र से दी जा सकती है और निश्चित लाभ भी होता है और अवश्य होगा। अत्यंत सरल विधान है और अत्यंत सरल प्रयोग भी है। करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।